जय हिंद दोस्तों। आज हमारा डे नंबर 8 है। आज हम बात करेंगे सन के बारे में, सूर्य के बारे में बात करेंगे। सन, सूर्य होता क्या है, ध्यान रखना है। सन इज द फादर ऑफ आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम का सूर्य क्या माना गया है? फादर। क्यों माना गया है? फादर ऑफ सोलर सिस्टम इज सन। फादर ऑफ सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम कौन है? सन। मतलब सोलर सिस्टम का फादर सन को माना गया है, या हेड ऑफ द सोलर सिस्टम। क्यों कहा गया इसको? क्योंकि जितने भी पृथ्वी पे जीव है वो सभी सन से एनर्जी प्राप्त करते हैं, जिससे जो पेड़ पौधे हैं वो अपना भोजन बनाते हैं। तो इस वजह से सन को फादर कहा गया है। और एक वजह से और कहा गया है क्योंकि सन है, उसके चारों जो प्लेनेट है वो रिवॉल्व करते हैं। अब बात करते हैं सन के बारे में। सन हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है, और गैलेक्सीज मिल्की वे, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी से सन की जो दूरी है वो है 32,000 लाइट ईयर। जो सन हमारी गैलेक्सी से, मिल्की वे से 32,000 प्रकाश वर्ष से दूर एक कोने में स्थित है सन। ठीक है। सन जो है रोटेट करता है, सन रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन, सन रिवॉल्यूशन करता है। और गैलेक्सी के, हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है उसके चारों ओर जो सूर्य चक्कर लगाता है वो लगाता है 25 करोड़ साल में। जी हाँ, 25 करोड़ साल में। सन हमारा, मिल्की वे हमारी जो गैलेक्सी है उसके चक्कर 25 करोड़ साल में सन एक चक्कर लगा पाता है। अब इतनी स्पीड से कैसे चलता है कि चक्कर एक लगा पाता है? स्पीड भी सुन लो, स्पीड ऑफ सन। जब ये गैलेक्सी के चक्कर लगाता है तो सन की स्पीड है 250 किलोमीटर प्रति घंटा, नहीं प्रति सेकंड। जी हाँ, जो सन है वो एक सेकंड में 250 किलोमीटर चलता है। और इस वजह से जो हमारी गैलेक्सी है उसके चक्कर लगाने में पूरा कितना समय लगता है उसको? 25 करोड़ साल। इसी 25 करोड़ साल को इसको कहा जाता है कॉस्मोस ईयर। कॉस्मोस ईयर, या फिर कहा जाता है ब्रह्मांड वर्ष। ब्रह्मांड वर्ष, तो कॉस्मोस ईयर या ब्रह्मांड वर्ष इसको कहा जाता है। अब हम बात करेंगे जो सन का पोर्शन है। सन गैलेक्सी के रोटेट तो 25 करोड़ साल में करता है, अपनी धुरी पर रोटेट कितने समय में कर पाता है? इसके बारे में बात करते हैं। बात रह गई तो इसको कंटिन्यू करते हैं। सन जो है हमारा, सन इज गैसियस सिस्टम ऑफ बॉडी। सन इज बेसिकली गैसियस सिस्टम ऑफ बॉडी। जो सन है हमारा वो गैसों से मिलकर बना होता है। अब गैसों से मिलकर बना होता है तो सन में जो गैसेस होती हैं उनकी डिफरेंट स्पीड डिफरेंट पार्ट में होती है। गैसेस बॉडी और गैसेस हैव डिफरेंट स्पीड एट डिफरेंट पार्ट। अलग अलग पार्ट पर सन की जो स्पीड होती है वो अलग अलग होती है। सन का जो पोलर पार्ट है, पहले हम पोलर इक्वेटोरियल पार्ट के बारे में बात करते हैं। सन का जो इक्वेटोरियल पार्ट है, इक्वेटोरियल पार्ट 25 डेज में रोटेट करता है, अपनी दूरी पे घूमेगा 25 डेज में। और सन का जो पोलर पार्ट है, पोलर पार्ट ऑफ सन, वो 35 डेज में, 35 दिनों में एक घूर्णन करता है। तो कह सकते हैं जो सन का पोलर पार्ट है, पोलर पार्ट ये वाला, वो 35 डेज में, और सन का जो सेंटर वाला पार्ट है, इक्वेटोरियल पार्ट है, वो 25 डेज में रोटेट करेगा। तो सन ऐसे करके रोटेट, अलग अलग पार्ट इसके अलग अलग समय पर रोटेट करते हैं। सन जो गैलेक्सी के चक्कर लगाता है वो 250 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से लगाता है, फिर भी लगाने में उसको 25 करोड़ साल का समय लग जाता है। ये थी सन के बारे में। और हम आगे और बात करते हैं, इसको स्ट्रक्चर बनाते हैं कि सन दिखता कैसा है, उसी स्ट्रक्चर को हम आगे बनाते हैं। ये हम सन का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
ये जो सन के चारों ओर ये है कोरोना, ठीक है। ये है कोर। कोर का जो टेम्परेचर होता है सन के अंदर, जो कोर में टेम्परेचर होता है वो होता है 1.5 इंटू 10⁻7 डिग्री सेल्सियस। ये कितना टेम्परेचर हुआ? ये हुआ आपका 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस। जो सन का कोर का टेम्परेचर होता है वो 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस होता है। सन के बाद ये वाला जो पोर्शन है कोरोना के बाद ये है क्रोमोस्फियर। क्रोमोस्फियर इसको बोलते हैं प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल, प्रकाश मंडल का टेम्परेचर होता है वो होता है 32,400 डिग्री सेल्सियस। यानी जो क्रोमोस्फियर होता है उसका 32,400 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके बाद ये वाला पोर्शन है, इसको बोलते हैं फोटोस्फियर। फोटोस्फियर इसको हिंदी में बोलेंगे प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल है, प्रकाश मंडल का टेम्परेचर होता है 6,000 डिग्री सेल्सियस। अब ये जो गोले हैं ये है सन स्पॉट, इसको बोल देते हैं सन स्पॉट। सन स्पॉट का जो टेम्परेचर होता है वो आसपास के, ये वाला टेम्परेचर है, इसमें आसपास के टेम्परेचर से 6,000 डिग्री सेल्सियस कितना वो 1500 डिग्री सेल्सियस कम होता है। 1500 डिग्री आसपास के टेम्परेचर से 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। सन स्पॉट होते हैं, सन स्पॉट के बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट 11 ईयर, पहली 11 साल जो ये सन स्पॉट होते हैं ये बढ़ते हैं। आफ्टर 11 ईयर या नेक्स्ट 11 ईयर, ये धब्बों का साइज घटता है। जब इन धब्बों का साइज बढ़ता है तब पृथ्वी पे, अर्थ पे मैग्नेटिक स्टॉर्म उत्पन्न होता है। इससे हमारे जो रेडियो, टेलीविजन, कंपास, इन सभी में चुंबकीय झंझावात पैदा होता है, जिसके कारण ये इनमें गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है, ये खराब चीजें हो जाती हैं। तो सन स्पॉट होते हैं वो दिखाई पड़ते हैं जब पहले 11 साल ये धब्बे बढ़ते हैं, अगले 11 साल ये धब्बे घटते हैं। तो ये रही हमारा स्ट्रक्चर ऑफ सन, ये हमारा सूर्य का स्ट्रक्चर है। इस वाले पोर्शन को हम कोरोना बोलेंगे। जब सूर्य का जो ग्रहण पड़ता है हमें यहीं से सूर्य किरण से हमें एनर्जी प्राप्त होती है, जो रोशनी प्राप्त होती है वो इस तरीके से होता है। हम सन के डायमीटर के बारे में बात करें। डायमीटर, सन का डायमीटर है 13,92,000 किलोमीटर, कुल मिला के 13,92,000 किलोमीटर, इतना सन का डायमीटर है। अगर सन का डायमीटर पृथ्वी से बारे में बात करें 110 टाइम्स, पृथ्वी से सन ज्यादा बड़ा है। पृथ्वी के अगर टेम्परेचर के बारे में बात करें तो टेम्परेचर पृथ्वी सूर्य का 2 अरबवां भाग है। 2 अरबवां भाग, पृथ्वी के टेम्परेचर का 2 अरबवां भाग, पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो सूर्य के टेम्परेचर का 2 अरबवां भाग है। 110 गुना डायमीटर है। अब हम बात करते हैं सूर्य अगर इसी तरीके से जो सूर्य है रोशनी देता रहा तो कितने समय तक रोशनी देगा। तो समय है, मतलब सूर्य की उम्र है 10 के तीव्र ऊपर आप 11 जीरो लगा लो, इतने साल तक हमको सूर्य एनर्जी देता रहेगा। सन जो स्टार्स होते हैं वो कैसे खत्म होते हैं, कैसे जन्म होता है, ये हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तो सन जो है 10 के पावर 11 इतने ईयर तक हमको जो सन है वो सनलाइट प्रदान करता रहेगा। ये थी सन के बारे में बात। और सन के बारे में अगर डेंसिटी बात जाने, सन की डेंसिटी कितनी होती है, तो सन की डेंसिटी होती है 1.41 ग्राम पर सेंटीमीटर पर क्यूब। ये होती है सन की डेंसिटी। आपको ध्यान रखना है, पूछी जा सकती है सन की डेंसिटी कितनी होती है, तो सन की डेंसिटी 1.41 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है सन की डेंसिटी। ठीक है, सन का डायमीटर 13,92,000 किलोमीटर। ये आपका सन के बारे में बात हुई। दोस्तों ये थी सन के बारे में बात। इसके बाद जो हमारी बात बची वो हम प्लेनेट के बारे में कल जान रहे होंगे। बाकी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।